Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu dear students, I am Yawar Abbas. I hope you all will be fine. Today we start 9th class math unit 6 कंप्लीट हो गया था. आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज 6 हम आज स्टार्ट करेंगे. जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि होता है MCQ करेक्ट द राइट आंसर, कि जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन में से उसको आपने करेक्ट करना है. अब उसके लिए आपको साथ में MCQ शो हो रहे होंगे और उसके साथ साथ मैं आपको उसको सॉल्व करने होंगे वो सॉल्व कर दूंगा, जो वैसे आपको आंसर बताने वाले होंगे वो वैसे आपको बता दूंगा. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जो MCQ है हमारा वो है कि HCF फाइंड करने हैं. ऑलमोस्ट जितने भी आज करवाऊंगा वो HCF LCM के ही हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का HCF फाइंड करना है. आपके पास वैल्यू है PQ माइनस PQ क्यूब और दूसरी वैल्यू है हमारे पास P5Q स्केयर माइनस P स्केयर Q5. ये हमारे पास वैल्यू है. तो अब इसमें हमने सबसे पहले तो इनकी फैक्टराइजेशन करनी है. तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे P आ गया कॉमन और यहाँ से Q आ गया. इट्स मीन डैट P स्केयर माइनस Q स्केयर. और दूसरी वैल्यू में अगर आप देखें यहाँ से P स्केयर कॉमन और Q स्केयर भी कॉमन आ गया. तो यहाँ पे आ जाएगा P क्यूब माइनस Q क्यूब. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास PQ है और एक दफ़ा आ जाएगा P प्लस Q और एक दफ़ा आ जाएगा P माइनस Q. यहाँ पे P स्केयर Q स्केयर और ये फार्मूला लगेगा P माइनस Q P स्केयर प्लस PQ प्लस Q स्केयर. ठीक है ये. तो अब HCF क्या होगा? HCF कॉमन फैक्टर है, इसमें से PQ कॉमन आ रहा है और P माइनस Q कॉमन आ रहा है. इट्स मीन्स डैट इसका जो HCF होगा वो होगा PQ एंड P माइनस Q. PQ एंड P माइनस Q. तो इसका जो आंसर आप लोगों का वो क्या आ रहा है? B. इट्स मीन्स डैट इसका आंसर आपका आ रहा है B. और वो क्या है? PQ एंड P माइनस Q. PQ एंड P माइनस Q आंसर आ गया इसका. वो आप देख सकते हैं कि PQ P माइनस Q कॉमन है. ठीक है. इसी तरह आपका सेकंड है, उसमें भी एक वैल्यू दी है, उसका HCF फाइंड आउट करना है. तो देखिए उसके लिए भी हमारे पास अब सेकंड MCQ है हमारे पास. सेकंड में भी यही हमारे पास एक वैल्यू है x स्केयर y स्केयर एंड 20x क्यूब y क्यूब. तो बहुत आसान. इसको हम लिख सकते हैं xy मल्टीप्लाई बाय xy. वैसे इसको आप लिख सकते हैं xy मल्टीप्लाई बाय x स्केयर y स्केयर. अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें ये x स्केयर y स्केयर भी आ सकता है. इट्स मीन्स डैट कि x स्केयर y स्केयर इसका जो आपका है वो आपके पास कंप्लीट इसका आंसर आ रहा है. अब असल में ना इसमें उसने थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है कि इसके साथ 5 भी है. तो फिर इस 20 को हम लिखेंगे 5 × 4. अब 5x स्केयर y स्केयर इसका आंसर आएगा. 5x स्केयर y स्केयर इसका आंसर आएगा. वो आपका जो बन रहा है वो आपका बन रहा है A 5x स्केयर y स्केयर. 5x स्केयर y स्केयर आपका कॉमन आ रहा है दोनों पेयर में से. तो इट्स अ HCF ऑफ दिस वैल्यू. अब इसी का थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं, थर्ड पार्ट में आपके पास HCF ही है x माइनस 2 और x स्केयर प्लस x माइनस 6. x माइनस 2 x स्केयर प्लस x माइनस 6. तो ये तो इसका इसी तरह आएगा x माइनस 2. इसकी फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ x स्केयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6. x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस x प्लस 3 x माइनस 2 और x प्लस 3. इट्स मीन्स दैट कॉमन फैक्टर आ रहा है x माइनस 2. तो इसका आंसर आप लोगों का है C. इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? C x माइनस 2. मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूँ कि C किस तरह है. ठीक है. तो इसका आंसर आ गया आपके पास C. अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इसी का. उसमें भी HCF ही फाइंड करना है. फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो HCF है जी वो है A क्यूब प्लस B क्यूब.
ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है, इसका उसने क्या एच सी एफ फाइंड आउट करें। तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको नज़र आ रहा है इसका एच सी एफ ये आ रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन ये है। तो इसका आंसर देखते हैं, हमारे पास जो फोर्थ है इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास इसका सी आंसर आ रहा है, ए माइनस बी। असल में इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, फोर्थ हमारे पास ऑप्शन फोर्थ का हमारे पास ए पार्ट है इसमें, आपके पास इसमें हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट्स अ फैक्टर ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ वाले का हमारे पास बी आ रहा है, बी है आपकी बुक में, बी है इसका, सॉरी देख लीजिएगा, आप किसी बुक में चेंज भी होते हैं कि ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, नंबरिंग चेंज हो सकती है, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके इसका आंसर बता दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका एच सी एफ होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन 5, उसमें भी उसने ये कहा होगा, 5 वाले में उसने आपको वैल्यूज़ जो दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सेकेंड वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अभी इसकी तो फैक्टराइजेशन की है, इसकी भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसकी वही फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इसमें से x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, इसमें से x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3। तो देखिए x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 3 एंड x प्लस 2। तो इस लिहाज से जो हमने सॉल्व किया एच सी एफ x माइनस 3 आ रहा है सेम। तो फिफ्थ वाले का जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास है ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है x माइनस 3, क्योंकि दोनों में जो एच सी एफ कॉमन आ रहा है, हायर कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो x माइनस 3 ही है। उसके बाद हम देखते हैं इसका 6 पार्ट। तो 6 पार्ट के लिए अगर आप देखें, 6 पार्ट है हमारे पास, एच सी एफ है उसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें जाहिर सी बात है ये तो आपको होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसको अगर आप करते हैं तो गेन फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इट्स मीन्स डैट ए माइनस बी दोनों में हायर कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 6 वाले का जो आपके पास आंसर है वो है आपके पास ए, विच इज़ ए माइनस बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम 6 पार्ट के बाद जाहिर सी बात है 7 पार्ट सॉल्व आउट करते हैं। 7 पार्ट में अब थोड़ा सा चेंज होगा, वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। कितनी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं? 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे भी फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करना चाहूँ तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा है x प्लस 1 का और x प्लस 2 का। सेकेंड वैल्यू जो गिवन है वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, तो x कॉमन x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, तो ये आ गया x प्लस 1 और x प्लस 3। इसी की थर्ड वैल्यू जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, x कॉमन x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन x प्लस 4, x प्लस 1 और x प्लस 4। तो इट्स मीन्स डैट इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, तो इसका एच सी एफ क्या होगा? x प्लस 1, तो विच इज़ ए ऑफ 7 पार्ट।
यानी कि ए इसका भी करेक्ट आंसर है x+1। ओके, अब आज के लिए इसका अब यहाँ तक HCF के कंप्लीट हुए क्वेश्चन। अब LCM के क्वेश्चन है, तो LCM के क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास LCM के हैं। LCM में मैंने क्या हुआ कि LCM फाइंड करें 15x² 45x/, 15x² 45x/, एंड थर्ड वैल्यू है 30xyz, 30xyz। तो पहले तो इनके फैक्टर बनाते हैं हम। देखिए 15x², तो ये हमारे पास बनेगा 5 × 3 × x और 45xy 5 × 3 × 3 × x × y और 30xyz इज इक्वल टू 5 × 3 × 2 × x × y × z। अब सबसे पहले CF कॉमन फैक्टर 5 5 3 3 3 x x x, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर आ गए। इसमें से y भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दो में से भी आ सकता है। इसमें से 5 3xy, तो 15xy कॉमन फैक्टर। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से आ रहे हैं? यहाँ से x, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और z। इट्स मीन दैट 6xz। तो LCM क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखिए 90x² yz मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके। 90x² yz जो आपकी बुक में है वो इसका पार्ट है B। इट्स मीन दैट इसका B पार्ट आपका करेक्ट है 90x² yz, ठीक है। 8th पार्ट आप लोगों के हो गए। इसके बाद एक और पार्ट करके हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, वो है हमारे पास 9th पार्ट। उसमें भी LCM ही फाइंड आउट करना है, उसमें भी हम लोगों ने LCM ही फाइंड आउट करना है 9th पार्ट में। गिवन वैल्यूज़ जो है आपके पास वो है a² + b² a4 - b4, a² + b² a4 - b4। ये तो इसी तरह रहेगा a² + b², ठीक है। दूसरी वैल्यू है a4 - b4, इसको हम कर सकते हैं a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, a² + b² एंड a² - b²। अब अगर आप देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं a² + b², और नॉन कॉमन फैक्टर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है a² - b²। और इस लिहाज से जो LCM आ रहा है वो आ रहा है a4 - b4। तो a4 - b4 जो ऑप्शन है आपकी बुक में वो आपके पास है सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है a4 - b4। तो आई होप आप लोगों को ये MCQs अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब MCQs के जवाब बता देना बुक से करके वो तो बड़ा आसान काम होता है, लेकिन बच्चों को समझ भी होनी चाहिए ये आंसर आया किस तरह, सी पार्ट किस तरह है, ए पार्ट किस तरह है। तो इसलिए मैंने सारे आपको सॉल्व किए हैं, साथ आपके MCQs चल रहे होंगे, आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि कौन सा MCQs है, और बुक में भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो फीडबैक करके कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।